ये जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या क्या पर्पस क्या है इसके पीछे? देखिए, सरकार जो है वो दो तरफी तलवार लेकर आई है। एक तरफ लोगों का जो सूचना का अधिकार है उसे खत्म करने की पूरा काम किया गया है इसमें, क्योंकि व्यक्तिगत सूचना नहीं देंगे ये कह दिया है सरकार ने। इसका क्या मतलब होता है? आप नाम नहीं बताएंगे, आप पता नहीं बताएंगे, अब किसी को मालूम करना है कि वो उनका नाम इलेक्टोरल रोल में है कि नहीं है, तो वो तो व्यक्तिगत सूचना हो गई ना, किसी और का, गलत बंदे का नाम तो नहीं है उसमें। तो अब सरकार कह रही है हम बताएंगे नहीं। अब सरकार कहेगी हम ये नहीं बताएंगे कि राशन किन लोगों को मिल रहा है, पेंशन किन लोगों को मिल रही है, चोरी कैसे पकड़ी जाएगी इस देश में। तो भ्रष्टाचार, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, उनको पकड़ने का तरीका सबसे बड़ा सूचना का अधिकार था, उसे खत्म करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया, संशोधन लाया गया। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि जो भी कलेक्ट करेंगे डेटा, वो चाहे छोटे एनजीओ हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, उनके ऊपर ये पूरा कानून जो है उसके प्रावधान लग जाएंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल है उनको निभा पाना। और कोई कंप्लेंट होगी तो 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगेगी एक जर्नलिस्ट पे, एक मीडिया कर्मी पे, एक रिसर्चर पे, एक छोटी सी संस्था पे। तो ये तो सरकार बेसिकली कह रही है कि हम जैसे यूएपीए और ऐसे कानून हम लेके आए हैं जिससे हम अपने खिलाफ कोई भी बात होती है उसको बंद कर देते हैं, तो अब हम ये कानून लेके आए कि कोई संस्था, कोई इंसान हमारे खिलाफ कोई बात कर देंगे तो ये एक आसान जरिया बन जाएगा कि आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे ले ली, शिकायत हो गई और अब आप पे हम बड़ी बड़ी पेनल्टी लगा देंगे, बिठा देंगे लोगों को। तो ये तो पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक कानून है जो आया है और इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सूचना के अधिकार में जो संशोधन है इसको वापस लो। ये पूरा कानून ही खराब बना है, इससे निजता के अधिकार के ऊपर भी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, इसलिए ये कानून ही गलत है, हम इसके विरोध में हैं। आखिरी बात ये है, क्या आपने अपोजिशन पार्टियों से अप्रोच किया? बिल्कुल, हमने ऑपोजिशन पार्टीज को अप्रोच भी किया है। हम सोचते भी हैं कि आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही बोलिए। इन ऑपोजिशन पार्टीज के सोशल मीडिया सेल कैसे चलेंगे? उनको अगर नाम लोगों को इकट्ठा करके उन तक बात पहुंचानी है, वो कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि उनके ऊपर तो सब लोग शिकायत अगर एक भी हो गई तो 500 करोड़ रुपए देते घूमेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज तो खत्म हो जाएंगे, उनके सोशल मीडिया सेल। ये तो लोकतंत्र की हत्या करने का एक तैयारी की गई है इस कानून में और हम इसका विरोध करते हैं। शुक्रिया बहुत। जब से मोदी और बीजेपी बरसराए इक़्तिदार आई है उसके बाद से जो कुछ भी जो जमहूरियत को मजबूत करने वाले जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको कमज़ोर किया जा रहा है, कवानीन को कमज़ोर किया जा रहा है। उन्हीं में से एक है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जो है अब एक और बड़ी तब्दीली करके उसको मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जो है सीना सुपर होकर खड़े हैं और उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उसी में से हमारे साथ एक प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं निखिल देसाई साहब। निखिल देसाई साहब, क्या इशू क्या है ये? क्यों आप लोग जो है तो इसकी जो है तो बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है तो मुखालिफत कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो आज एक तरीके से हम बात तो करने आए हैं, कानून है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, कहने के लिए वो लोगों की निजता को बचाने के लिए, उनके डेटा बचाने के लिए। उसके तहत सूचना के अधिकार कानून की हत्या कर दी, क्योंकि उसमें कह दिया कि अब सूचना के अधिकार के तहत आप किसी व्यक्ति का नाम या उससे संबंधित कुछ भी नहीं पूछ सकते हो। तो क्या फायदा? आरटीआई क्या बताता है? भ्रष्टाचार रोकने के लिए नाम तो ढूंढना पड़ेगा और यदि सत्ता का दुरुपयोग हो तो वह नाम ढूंढना पड़ेगा। और पूरे हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए आरटीआई ने इतना बड़ा काम किया, नागरिकों को हाथ में कितना बड़ी चीज दी है, लेकिन वो संशोधन इस कानून के तहत वहां संशोधन किया। वो कानून, इस कानून में केवल हम नहीं, डीपीडीपीए में जर्नलिस्ट, आप लोग, वकील लोग, एकेडमिक, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको भी अब उस कानून के तहत कंसेंट मांगने वाले पड़ेगा। अब आप कहानी जो करते हो, किसने किया आपको कहना तो पड़ेगा। आप वो कहोगे, पूछोगे उनसे, तो जिसने चोरी की वो थोड़ी कहेगा हाँ मेरा नाम दे दो, मैं दे रहा हूँ कंसेंट। तो एक तरीके से सूचना का पूरा स्थिति है जो आज तक एक लोकतांत्रिक सूचना को काम में लेना,
अभिव्यक्ति करना, दोनों एक कदम में दोनों का हो रहा है। तो इसीलिए हम सबके साथ आ रहे हैं और हम तो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस का भी, क्योंकि जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर एक प्रहार होता है वैसा ही है। तो आप सिविल सोसाइटी ही जी इस सिलसिले में पूरी जो कंसर्न नजर आ रही है, बहुत ही एक्टिव नजर आ रही है, प्रोएक्टिव नजर आ रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन पार्टीज है क्यों उनके समझ में नहीं आ रहा है? ये इनको उठाना चाहिए। आपने कुछ राहुल गांधी अपोजिशन लीडर से कुछ तो वो की बात हमने कोशिश की है और अभी और करेंगे भी। पार्लियामेंट में जब ये मुद्दा उठा था, जो सिलेक्ट कमेटी बनी थी, उसमें जो ऑपोजिशन के मेंबर थे उनको रिपोर्ट ही नहीं दिखाया। अच्छा। आप सोच लो। जैसे और JPC हाँ वो नहीं दिखाया और वो रिपोर्ट पेश करके कानून पारित कर दिया। अच्छा। तो है, जानकारियां हैं, लेकिन उनकी आवाज भी दबी है, तो हमें जनता की आवाज भी करनी पड़ी। उनको जोड़ेंगे। अभी हम और भी उनके साथ एक एक पार्टी के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र का एक बहुत मूलभूत हत्या है। आप नाम दे रहे हो लोगों की निजता बचाने के लिए, काम कर रहे हो कि आप अभिव्यक्ति ही खत्म कर दो। अच्छा, ये गुज़िश्ता 10 साल में जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है तब से आरटीआई में क्या क्या जो है तब्दीलियां की गई है, किस तरह से उसको कमजोर किया गया है, वीकन किया गया है, अंडरमाइन किया गया है? बहुत सारे हैं बताइए तरीके। सर। इससे पहले संशोधन हुआ जिसमें पूरे कमीशन को उन्हीं के अधीन कर दिया। दूसरा, ये एक उन लोगों ने किया कि कमिश्नर्स को ही नहीं लगा रहे जी। ताकि वो मामला वहां पहुंचे, इतना बड़ा पेंडेंसी हो जाए। और अब ये मास्टर स्ट्रोक है। बाकी यूं मैसेज दे रहे हैं मत दो, जब आप कमीशन में पहुंचेंगे पेनल्टी लगेगा ही नहीं। तो वो पूरा जो दांत था आरटीआई का, उनको हटाने का प्रयास किया। आपको पता है पीएम केयर्स जैसे चीजों को कहा कि है ही नहीं, आता ही नहीं, बाहर निकाल। लेकिन अब ये एक ऐसी एक कदम लिया है जिसमें आरटीआई में मांगो तो आपको केवल सरकारी प्रोपेगेंडा मिलेगा और कुछ नहीं। तो क्या फायदा। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। निखिल डे साहब, ये थे प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट निखिल डे साहब, जो आरटीआई में जो चोर दरवाजे से जो तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है, उसको बेअसर करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में बता रहे थे। इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बातें कही हैं। कई एक्टिविस्ट जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, सिविल लिबर्टीज़ के, सिविल सोसाइटी के, और ये जो है मुख्तलिफ मैदानों में काम करते हैं। और जो आरटीआई पर जो ज़बरदस्त जो हमला होने वाला है, उस सिलसिले में पूरे मुल्क को आगाह करना चाह रहे हैं। उसी बारे में निखिल डे साहब बता रहे थे। अंजलि भारद्वाज साहिबा जो उसकी एक्टिविस्ट है, बहुत मशहूर एक्टिविस्ट है, उसके लिए काम कर रहे हैं, वो भी इससे पहले हमसे बात कर चुकी है और बता चुकी है कि किस तरह से आरटीआई को बेअसर करने, कमज़ोर बनाने का जो है ख़तरा मंडला रहा है। और इस सिलसिले में अपोजिशन पार्टी और आवाम को ख़ास तौर से मुस्तैद रहना पड़ेगा कि इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना आवाम के पास जो एक हथियार था आरटीआई की शक्ल में, इत्तलात हासिल करने की शक्ल में जो हक़ था उनका, वो मजरूह हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और हुकूमत की मनमानियाँ बढ़ती चली जाएगी। और करप्शन जो है इस वक्त जो है हमारे मुल्क में मुबैना तौर पर करप्शन जो जिस बड़े पैमाने पर हो रहा है, मुबैना तौर पर आपने रफ़ाल का देखा, मुख्तलिफ जो है बड़े बड़े जो है करप्शन हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये जो फंड बनाया गया था, इलेक्शन फंड बनाया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर जो है ख़त्म कर दिया, जिसमें 6000 करोड़ रुपया तो वापस भी नहीं लिया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला था। तो ये इस तरह के जितने भी करप्शन के वाक़यात हो रहे हैं, उस पर से जो है फिर पर्दा नहीं उठेगा। इस तरह का जो है कि जब ये कहा जाएगा कि हम ना उस फ़र्द के बारे में, अगर किसी फ़र्द के नाम से आप कोई इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहेंगे, मालूमात हासिल करना चाहेंगे, ये कहा जाएगा कि ये प्राइवेसी का मामला है, हम उसके बारे में कोई तफसीलात नहीं दे सकते। तो ये बहुत ही जो है निखिल डे साहब ने जो कहा कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है आरटीआई को ख़त्म करने का। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।